बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सीरीज में आपको एक दफ़ा फिर वेलकम कहते हैं और आज हमारी ग्रेडेड क्विज 3 की जो है वो एपिसोड है और मैंने किया ये है कि 40 क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज वो डिफरेंट सोर्सेस से कलेक्ट किए हैं ताकि एटलीस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया जाए। ना सिर्फ आपकी लैब अटेंडेंस क्विज जो है वो कंप्लीट हो बल्कि ग्रेडेड क्विज जो है वो भी अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर सकें और उनको डिलीवर कर सकें। ये क्वेश्चंस मैंने डिफरेंट पास्ट 10 क्विजेस से कलेक्ट किए हैं जो कि बहुत कोर कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपका क्विज भी इन्हीं 40 क्वेश्चंस के अंदर से ही होगा और आप जरूर 100% सिक्योर कर सकेंगे। ना सिर्फ ये कि आप लैब अटेंडेंस या ग्रेडेड क्विज को अटेम्प्ट कर सकेंगे बल्कि मैंने कोशिश की है इनका स्ट्रक्चर ऐसे रखूं ताकि इन क्वेश्चंस को रिव्यू करने के बाद या इनके साथ साथ आपकी कल को फाइनल टर्म की एग्जाम प्रिपरेशन भी हो रही हो इंशाल्लाह। तो इन चीजों को अगर फॉलो कर लेंगे जिस तरह से मैं एडवाइस करता जा रहा हूँ आपको सिक्वेंशियली, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट में आप 90 प्लस सिक्योर कर सकेंगे। सो इफ यू आर रेडी एंड मोटिवेटेड, आई एम प्रिपेयर्ड, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड देन। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनरी ऑपरेटर्स। कि यूनरी का मतलब होता है एक, तो कौन से ऑपरेटर हैं जी जो किसी एक रिलेशन के ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो हमने शायद इससे पहले भी ये चीज डिस्कस की थी कि सिलेक्ट और प्रोजेक्ट जो होते हैं ये एक रिलेशन के ऊपर या एक टेबल के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारी सी ऑप्शन करेक्ट है। Question number 2. Suppose relation name student contains attributes name, CGPA, semester and role या roll number, ID कुछ भी आप कह लीजिए. Which of the following queries will be used to select retrieve all those students records with a CGPA greater than 3.0 या 3.0? हमें select करना है इस student के relation के अंदर से उन records को जिनका CGPA, ठीक है, ये 3 से क्या greater है, ये condition है। The first thing is we need to know कि हमारे पास जो select का सिंबल होता है वो क्या होता है, सिग्मा। सेकंड, कौन सा एट्रीब्यूट है जिसको हमने सेलेक्ट करना है, CGPA। तो ये देखिए CGPA, कंडीशन क्या, ग्रेटर देन 3, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 3, और रिलेशन कौन सा है, स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है, सिग्मा, कॉलम नेम CGPA, कंडीशन ग्रेटर देन 3.0, रिलेशन स्टूडेंट। थर्ड है इन इंटरसेक्शन ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्टेड। इंटरसेक्शन ऑपरेशन आपने मैथमेटिक्स में भी देखा हुआ है, वो हम क्या करते हैं, वो टपल्स लेते हैं जो दोनों में क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। ठीक है, रिलेशन ए और रिलेशन बी जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो रैकेट्स या वो टपल्स लेंगे जो दोनों में क्या होंगी, कॉमन होंगी। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन। ठीक है, इसको क्लू बनाइएगा यहां से। Fourth, if there are two relations x and y, then the difference of these two relations, that is x minus y, will be the set of tuples that दो relations हैं। ठीक है, हमने इनको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब यानी x माइनस वाई। अब ये देखिएगा कौन सी टपल्स या रिकॉर्ड्स आएंगे वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो वो टपल्स आएंगे जो x के अंदर होंगे और हमने माइनस किसको किया हुआ, y को। ठीक है, दैट मीन्स ऑल दोज टपल्स जो कि x में होंगी बट वो y में नहीं होंगी। Fifth, which of the following operator is used to select the certain columns from the table? हमने certain columns जब निकालने होते हैं ना, यानी डिजायर्ड कॉलम निकालने होते हैं किसी भी रिलेशन के अंदर से, किसी भी टेबल के अंदर से, तो हमारा ऑपरेशन क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट जो होता है वो आपको डिजायर्ड कॉलम देता है, जबकि सिलेक्ट जो होता है वो क्या करता है, वो आपको कॉलम तो सारे देता है लेकिन रोज को वो क्या करता है, किसी क्राइटेरिया के ऊपर फिल्टर कर देता है। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम हियर। सिक्स्थ है इन दी प्रोजेक्शन ऑपरेशन एनी डुप्लीकेट वैल्यूज आर। अभी हमने प्रोजेक्ट ऑपरेटर देखा है, तो अब क्या हम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट या प्रोजेक्शन ऑपरेटर हमने लगाया है या ऑपरेशन किया है और कुछ शायद अगर कोई डुप्लीकेशन आती है तो वो उसको एलिमिनेट कर देता है और कोशिश करता है कि आपको यूनिक वैल्यूज दे। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 7 है in a university each student can avail only a single scholarship. The relationship between student and the scholarship is quickly, एक स्टूडेंट है और सिंगल स्कॉलरशिप है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप में से जो लोग कह रहे हैं 1 to 1 परफेक्टली राइट। अगेन वन मोर टाइम, यू फोकस ऑन द सेंटेंस एंड इट गिव्स यू द क्लू, द आंसर लाइज इन इटसेल्फ इन द सेंटेंस। 8 है in relation data model composite attributes needs to be represented as। composite attribute हमने लास्ट भी देखा था, वो attribute होता है जो दो या ज्यादा से मिलके बनता है। ठीक है, think about it। no, this student is the entity, और ये जो एड्रेस है इस स्टूडेंट का, ये देखिएगा डिफरेंट एट्रीब्यूट से मिलके बना हुआ है, composite है ये, राइट। तो कहा जाता है कि अब क्या करिए, आप जो composite एट्रीब्यूट है उसको सेपरेट टेबल में ले जाइए, सेपरेट रिलेशन बना दीजिए
और फिर आप ये कह लीजिए, इसको इस तरह से देखिए कि कल को शायद हम ये जो STDI आईडी है या स्टूडेंट आईडी है, इसको इस रिलेशन में डाल के कोई इसका लिंक भी बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जी प्राइमरी की और फॉरेन की से हम इन टेबल्स को कनेक्ट कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड ऑफ द रिलेशन इज एक्सेस्ड थ्रू, एक कोई खास रिकॉर्ड है, कोई खास टपल या रो है, उसको हमें एक्सेस करना है, तो क्या चीज यूज की जाएगी? थिंक अबाउट इट कि हमें ये सलमान ईसा साहब हैं, इनका रिकॉर्ड लेना है, तो जाहिर बात है हम क्या करेंगे, हम सिलेक्शन लगाएंगे या सेलेक्ट ऑपरेटर, बट बेस्ड ऑन दी स्टूडेंट आईडी वैल्यू इन दिस केस। और ये स्टूडेंट आईडी वैल्यू बेसिकली क्या है? एक पर्टिकुलर की है। सो दी प्राइमरी की वो हेल्प करती है कि किसी भी टेबल के अंदर कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड हम ले सकते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन। 10th, in many-to-many relationship, a third table is created for relationship is known as, यानी many-to-many relationship है कि हमें दो टेबल्स के दरमियान एक थर्ड टेबल को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ये थर्ड टेबल है, तो इस टेबल को हम क्या कहते हैं? इस टेबल को हम कहते हैं जी ये एसोसिएटेड टेबल है या फिर जंक्शन टेबल है। 11. In functional dependency, if one attribute is determinant of all other attributes of the relation, then the relation has at least, कोई functional dependency है, इसका मतलब है एक attribute दूसरे पर depend कर रहा है। One attribute determines all other attributes, ठीक है, this is the clue। एक attribute है किसी टेबल या रिलेशन के अंदर, वो सारे attributes को determine कर सकता है, तो ऐसे attribute जो बाकी सारों को determine कर सकता है उसको हम कहते हैं वो क्या हुई? उस टेबल या उस रिलेशन की सुपर की, ठीक है, डी ऑप्शन। 12 है, a relation is in second normal form if dash and all the non-key attributes are fully functionally dependent on the key। second normal form को जरा ज़हन में लाइएगा, तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि आपका टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, पहले से ये क्रॉस कर चुका हो, इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता हो, और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो फुली डिपेंडेंट होने चाहिए किसके ऊपर? की के ऊपर, ठीक है। दूसरी कंडीशन दी हुई थी, पहले हमें आइडेंटिफाई करनी थी, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन है। 13. Second normal form is based on which of the following dependency? तो second normal form को हमने इसे लास्ट क्विज में भी देखा था, अगेन वन मोर टाइम, कि second normal form उस वक्त आती है, हमारा जो कंसर्न होता है, जो प्रॉब्लम एरिया होता है, वो उस वक्त होता है जब प्राइमरी की क्या होती है? कंपोजिट होती है। और जो कंपोजिट प्राइमरी की होती है उसमें हमने केस देखा था, क्या होता है? एक कॉलम कंपोजिट की के अंदर किसी एक एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, इसको हमने कहा था कि पार्शियली डिपेंड करता है। सो दिस इज कॉल्ड द पार्शियल डिपेंडेंसी। 14. A table is in the second normal form if there is no, तो क्या चीज नहीं होनी चाहिए अगर टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए? अभी हमने बात की दो कंडीशंस है, एक टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, और सेकंड उस टेबल के अंदर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। यानी फॉर द टेबल टू बी इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी। 15. In which normal form we convert composite attribute into individual attributes? Composite attribute का मतलब यह है कि multiple redundant value आई हुई है, तो इसको खत्म हम कैसे करते हैं? इसको हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से गुजारते हैं, और ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बेसिक चीज है, बुनियादी चीज है, जिसको शायद हमने कहा था एटॉमिसिटी है। टेबल उसके अंदर जो सेल है उसके अंदर एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, शुड बी एटॉमिक वैल्यू और एटॉमिसिटी। 16. If a relation classroom ID, student ID, student name, floor ID, room and grade, ये कुछ attributes है, इस class relation के has the following functional dependencies। classroom ID और student ID ये composite primary की यहाँ पे बनी हुई है, और ये डिटरमिन कर रही है नेम को, फ्लोर आईडी को, रूम को और ग्रेड को, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी इज इन द अबव फंक्शनल डिपेंडेंसी? कौन सी डिपेंडेंसी है? देखिएगा वन मोर टाइम। कंपोजिट प्राइमरी की है, दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक शायद किसी को डिटरमिन कर रहा होगा, जो कि हमें लग रहा है कि क्लासरूम आईडी जो है फ्लोर रूम इन दोनों को डिटरमिन कर रही होगी, और स्टूडेंट आईडी शायद स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट के ग्रेड को डिटरमिन कर रही है। तो यहां से थोड़ा सा आपको कुछ क्लू मिल गया होगा, मेरा ख्याल है जरूर आपके ज़हन में एक चीज आनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये क्या बन रही है? पार्शियल डिपेंडेंसी, और ये हमारे पास ऑप्शन ए है। 17. From the following option choose the correct statement for the third normal form। 3NF के लिए कोई एक स्टेटमेंट है जो कि शायद उसकी डेफिनेशन है या उसका बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है। We need to pick that। ऑप्शन डी देखिए, no non key attribute is dependent on another non key attribute। यही डेफिनेशन होती है कि हम कहते हैं जी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो ट्रांजिटिविटी एक बन रही है, हमने उसको ब्रेक करना है, और वो ट्रांजिटिविटी क्या है? A determines B and then B determines C, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज फ्रॉम हियर इज डी।
18. So dash equal statement is used to enter values in the columns or into columns, right? तो columns के अंदर जो values insert करती है SQL की statement वो कौन सी होती है भला? Yes, insert into. This command helps us to enter values in our table. 19. Wildcard character is used with dash operator. ठीक है, this is not a minus but this is a dash. आपको याद होगा हमने ये पैटर्न मैचिंग की एक एग्जांपल भी देखी थी अपनी लैब सीरीज के अंदर, राइट? तो हमने उस वक्त वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज किया था %, और ये किसके साथ यूज किया जाता है? लाइक के साथ, ठीक है? सो वी हैव अ लाइक ऑपरेटर जिसके साथ हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है? जैसे हमने कहा था कि नेम लाइक और ईमेल लाइक. All right, question number 20. Dash in SQL table is used to uniquely identify individual rows or record of the given table. टेबल के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है? ठीक है, मेरा आपका रोल नंबर होता है, या किसी सिटीजन का पासपोर्ट नंबर होता है, किसी शहरी का शनाख्ती कार्ड नंबर हो सकता है, ठीक है, किसी एम्प्लॉय की आईडी हो सकती है, राइट? पहुंच गए आप लोग, बिल्कुल ठीक है. अब प्राइमरी की वो किसी भी टेबल के अंदर किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है और वही करती है. 21. Where clause is used with select statement to display dash in the output. वेयर क्लॉज को यूज करते हैं तो किस लिए यूज करते हैं जी? सिलेक्ट स्टेटमेंट में ये किस तरह के रिकॉर्ड डिस्प्ले करती है या आउटपुट करती है? वी नो कि जब हम वेयर यूज करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, यानी सिलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम्स फ्रॉम पर्टिकुलर टेबल, वेयर क्लॉज हम यूज करते हैं वेयर दिस सर्टेन कंडीशन. इसका मतलब ये है कि रिकॉर्ड्स वो आएंगे जो हमारे सर्टेन कंडीशन के ऊपर पूरे उतरते हों. The given condition to filter the records are rows. 22. Which of the following statement is true about the distinct keyword? तो distinct का मतलब क्या होता है? नुमाया, नॉन डुप्लीकेट, ठीक है, अलग, बिल्कुल ऐसे ऐसे कुछ लफ्ज हमारे ज़हन में आते हैं. इसका मतलब कि जब हम सेलेक्ट की स्टेटमेंट के साथ डिस्टिंक्ट लगाएंगे तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो है वो हेल्प करता है हमें कि ताकि जो रिकॉर्ड्स हमें रिट्रीव हो रहे हैं उनके अंदर से डुप्लीकेशन रिमूव हो जाए. अगर 10 एम्प्लॉइज हैं किसी एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो 10 दफा वो डिपार्टमेंट नहीं आएगा, बल्कि एक ही दफा आएगा सेल्स, एक ही दफा आएगा मार्केटिंग, एक ही दफा आएगा Bachelor of Software Engineering. So this is how the distinct helps us in returning or retrieving the non-duplicate values or distinct values. 23rd, SQL select statement is used to select dash and dash from the database table. SQL की statement है वो बहुत सिंपल statement है, you and I use most of the time. तो हम क्या करते हैं? records fetch करते हैं database से, यानी जिस टेबल में हमने कोई डेटा डाला है या मल्टीपल टेबल से हमने ज्वाइन लगा के रिकॉर्ड रिट्रीव करने हैं, तो जो रिकॉर्ड हमें मिल रहे हैं बेसिकली वो क्या मिल रहे हैं? दो चीजें मिल रही हैं. कुछ कॉलम्स मिल रहे हैं जैसे नेम है स्टूडेंट का, उसका CGP है, उसका ग्रेड है, उसका सेमेस्टर है, उसका प्रोग्राम है, ये कुछ कॉलम मिल रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट की ये वैल्यूज आ रही हैं, यानी टपल्स या रोज आ रही हैं, ठीक है? तो इन सिंपल वर्ड्स सिलेक्ट की स्टेटमेंट जब रन करते हैं तो व्हाट वी सी आर व्हाट इज रिटर्न, सम रोज एंड सम कॉलम्स. Question number 24. Which of the following wildcard placeholder allows matching any string of any length including zero length? ठीक है, हमारे पास अभी हमने बात की है कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कोई होता है तो उसमें हम क्या करते हैं? कोई अनस्पेसिफाइड पैटर्न मैच करते हैं, और वो स्ट्रिंग या पैटर्न वो किसी भी लेंथ का हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, या तीन हो सकते हैं. तो वो हमने अभी देखा इससे पहले, लाइक के साथ हम यूज करते हैं, और उसके साथ जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर इटसेल्फ है वो कौन सा होता है भला? %. ठीक है, इसकी एग्जाम्पल वही हम दोबारा मैं देना चाहूंगा कि हमने उन स्टूडेंट्स की ईमेल निकालनी चाहिए कि जिनकी ईमेल जीमेल के ऊपर है. तो हमने वेयर क्लास में क्या लिखा था? वेयर ईमेल लाइक, और उसके बाद %, और उसके बाद आगे @gmail.com. सो वो कुछ एग्जाम्पल आप रिलेट कर लीजिए तो आइडिया जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. 25. Insert into statement is used to enter values into. ठीक है, अभी हम इससे पहले बात किया कि insert into statement क्या करती है? एक existing टेबल के अंदर कोई नई रिकॉर्ड जो है वो insert कर देती है, ऐड कर देती है, यानी हमने डेटाबेस में कुछ नए रिकॉर्ड डालने हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कितने कॉलम्स में डालेगी? आमतौर पर हम ये कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये सारे कॉलम्स में डेटा डालेगी. एक चीज जो अपनी याद रखनी है वो ये है कि अगर हम चाहें कि 7 कॉलम है टेबल के अंदर तो हम 5 कॉलम्स में डेटा डालें तो फिर हमें 5 कॉलम्स का बताना पड़ेगा और उनमें वैल्यूज बतानी पड़ेंगी, और 2 कॉलम्स जो है वो हमें खाली छोड़ने पड़ेंगे. और उस सूरत में जरूरी ये है कि वो कॉलम जब हमने डिफाइन किए हो टेबल क्रिएट करते वक्त तो हमने नल को अलाउ किया हो. अदरवाइज अगर नल अलाउ नहीं है और हम 5 कॉलम में डेटा दे रहे हैं तो फिर डेटाबेस हमें एरर रिटर्न कर देगा, वो कहेगा 2 की वैल्यू और दे दें. लेकिन आप ये समझिएगा कि इंसर्ट की स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं तो टेबल में अगर 7 कॉलम है तो हम 7 कॉलम के लिए हम कॉलम भी मेंशन करते हैं और वैल्यूज भी मेंशन करते हैं.
26 डैश इज अ DML कमांड। DML क्या होती है भला? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अल्टर का मतलब यह है कि टेबल आपने बना लिया, उस एग्जिस्टिंग टेबल को आप चेंज कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? DDL है। क्रिएट का मतलब टेबल क्रिएट करना है, तो ये भी क्या है? DDL है। ड्रॉप का मतलब टेबल क्रिएटेड है या एग्जिस्टिंग है, उसको आप ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये तीनों क्या है? DDL की कमांड्स है। पूछा क्या गया? DML। ठीक है, सेलेक्ट इज द DML। 27 which will be the output of the following SQL statement. Select asterisk from student। इसका मतलब यह है कि asterisk आया हुआ तो क्या होगा? सारे रिकॉर्ड्स दिए जाएं, कहां से? स्टूडेंट के रिलेशन से या टेबल से। ठीक है, सो ये ऑप्शन देखिएगा, इट विल डिस्प्ले ऑल records or rows and columns from the student table, right? 28 the dash function helps to reduce the use of multiple or conditions। यानी हम एक से ज्यादा और कंडीशन से बच सकते हैं। कौन सा फंक्शन इसको हेल्प करता है? अब और लिखनी क्यों पड़ती है? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड लाइए जो कराची में रहते हैं या लाहौर में रहते हैं या इस्लामाबाद में रहते हैं, तो ये देखिएगा हमें क्या लिखना पड़ा? और अगर मैं कहता हूँ जी गुजरांवाला, वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन, तो ये मुझे और लिखने पड़ते हैं। लेकिन जस्ट मैं चाहता हूं कि ये मुझे मल्टीपल ऑर्स ना लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है तो क्या करूंगा मैं? इनका ऑपरेटर यूज कर लूंगा, और जो सिटी मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूं उन सबको मैं पैरेंथेसिस में डाल दूंगा। ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, नो द सिचुएशन चेंजेस फ्रॉम दिस वेयर क्लास की क्या होगा जी? वेयर सिटी इन, और आगे मैं चूंकि स्ट्रिंग वैल्यू है तो इसलिए सिंगल कोट्स में लिखता जाऊंगा। ठीक है, और कॉमा सेपरेटेड कर दूंगा। 29 which of the following is the correct syntax for creating a database table? syntax देना है डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करने का। क्या होता है जी syntax हमारे पास? क्रिएट, उसके बाद स्पेस टेबल, और उसके बाद टेबल का नाम। ठीक है, सी ऑप्शन। 30 डैश इज नॉट अ DML कमांड। अभी हमने बात की कि DML क्या होता है? इंसर्ट होता है। आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड रिट्रीव कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं डेटाबेस से, सिलेक्ट कर रहे हैं, अपडेट अप कर रहे हैं किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को। सो ऑल दीज आर दी DML। कौन सी DML नहीं है? तो क्रिएट क्या है भला? DDL। टेबल क्रिएट करते हैं, सो दिस इज क्रिएट DDL, इट्स नॉट DML। 31 which of the following command is used to create the database table and its structure? ठीक है, अभी हमने बात की है कि डेटाबेस के अंदर टेबल या उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, यानी टेबल के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, उनकी टाइप्स क्या होगी, वेरिएबल कैरेक्टर वाचर होगी, इंटीजर होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें हम बताते हैं और कंस्ट्रेंट बताते हैं, कौन सा इज नल है, कौन सा नॉट नल है, कौन सा वो प्राइमरी की है। ठीक है, व्हाटएवर इट इज। तो ये सारी चीजें जब हम बताते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या होगा टेबल का, तो हम किस में बताते हैं? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। ठीक है, DDL में। 32 which of the following is not a type of integer data type in SQL? अब हम क्या करते हैं? टेबल क्रिएट कर रहे हैं हम, और हमने बताया कि जी फॉर एग्जांपल हमारे पास अकाउंट नंबर है, वो प्योर न्यूमेरिक होता है, तो हम कहते हैं जी कि वो क्या है? इंटीजर है। अब टाइनी इंटीजर हो सकता है, स्मॉल इंटीजर हो सकता है, या फिर इंटीजर हो सकता है, और शायद बिग इंटीजर भी होता है, लेकिन ये स्मॉलर इंटीजर ये कोई चीज नहीं होती। सो वी हैव इंटीजर्स, वी हैव टाइनी इंटीजर्स एंड वी हैव स्मॉल इंटीजर्स, बट देयर इज नो सच थिंग एज स्मॉलर इंटीजर। ठीक है। 33 which of the following is not related to the basic select statement? ठीक है, select statement हम लिखते हैं बड़ी बेसिक सी, इसलिए उन्होंने कहा कि बेसिक को आप ध्यान में रखिए। तो वी राइट कि select कौन कौन से columns from which table and where what condition to filter, but there is no such thing as not null। ये तो जब टेबल क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रेंट हम डालते हैं कि इस कॉलम में वैल्यू कल को जरूर आएगी, इसलिए हम उस कॉलम की कंस्ट्रेंट हम डाल देते हैं कि ये कॉलम नॉट नल है। ठीक है, बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेक्ट स्टेटमेंट, ये सिलेक्ट स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है। 34 which of the following is the correct syntax for inserting some values into the employee table? ठीक है, insert into का syntax बताना है। तो syntax क्या होता है? हम insert into लिखते हैं। ठीक है जी, insert and then into, और कौन सा टेबल है? employee का। ये देखिए employee, एंड उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम बताते हैं कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ये सारे कॉलम्स होंगे। पैरेंथेसिस हमने क्लोज की, उसके बाद स्पेस देके हमने लिखा कीवर्ड रिजर्व वर्ड वैल्यूज। इसका मतलब है डेटाबेस एक्सपेक्ट कर रहा है अब आपने 3 कॉलम जो पीछे बताए हैं, अब उनकी वैल्यूज दे रहे हैं आप, राइट? सो वी राइट द फर्स्ट वैल्यू एंड देन कॉमा सेपरेट सेकंड वैल्यू एंड द थर्ड वैल्यू। ठीक है, ये पहली वैल्यू उधर जाएगी, सेकंड इधर जाएगी, एंड थर्ड वैल्यू जो है उधर जाएगी, राइट? सो दिस इज हाउ, इसी सीक्वेंस से ये वैल्यूज डेटाबेस के अंदर उन टेबल्स के कॉलम्स में चली जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट सिंटैक्स, ऑप्शन बी।
35 SQL is used for, ठीक है, SQL किस लिए यूज की जाती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हम क्या करते हैं? क्वेरीज लिखते हैं, हम डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटाबेस में डेटा मैनेज करते हैं, और जो डेटा स्टोर होता है उसको हम रिट्रीव करते हैं, सर्च करते हैं यूजिंग दी सेलेक्ट क्वेरी, राइट? ये तो बात ठीक है। वी क्रिएट टेबल्स, वी मैनेज टेबल्स, वी डिलीट टेबल्स, ये भी हम करते हैं, एंड वी मैनेज रिलेशनशिप। ज्वाइन हमने पढ़े थे कि किस तरह से इनर आउटर फुल वगैरह ज्वाइन हम लगा के डिफरेंट टेबल से हम डेटा फेच करते हैं, तो ये भी हम करते हैं। सर देखिएगा, मेंटेनिंग डेटा इंटेग्रिटी, बिल्कुल सही है, और डेटा शेयर करते हैं, मींस के ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। ये सारी जो ऑप्शंस हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, इन सब ऑप्शंस के लिए हम SQL यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव गिवन ऑप्शंस। 36. By default, a non-key attribute in a relation can have dash value. यानी by default जो है एक non-key attribute जो होता है किसी भी टेबल के अंदर null value हो सकती है, until unless कि हमने उस टेबल को जब डिफाइन किया था तब हमने खुद अगर explicitly बताया होगा कि इस टेबल के इस कॉलम में नॉट नल का कंस्ट्रेंट हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कल को यूजर को यहाँ हर सूरत वैल्यू देनी पड़ेगी, नल नहीं आ सकता। अदर देन दैट बाय डिफॉल्ट जो है अगर हम ये मेंशन नहीं करते एक्सप्लिसिटली, तो बाय डिफॉल्ट किसी भी टेबल के नॉन की एट्रीब्यूट में नल वैल्यू हो सकती है। 37. Where clause is used to select statement to display dash in the output. वेयर क्लॉज क्या करती है? ये से पहले हमने क्या देखा है कि रिकॉर्ड्स को फिल्टर करती है। जब हम अपनी सिलेक्ट की स्टेटमेंट चलाते हैं डेटा डिस्प्ले करने के लिए, यानी फेच या रिट्रीव करने के लिए, तो ये वेयर क्लॉज बताती है कि वेयर CGP is greater than 3.0। इसका मतलब यह है कि ये कोई एक कंडीशन दे रही है जो फुलफिल होनी जरूरी है ताकि वो वाले रिकॉर्ड जो है वो फेच किए जाएं। 38. Which of the following is not related to create table command? create table को जरा ज़हन में लाइएगा कि हम DDL या डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं जो कि हम स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं, क्रिएट स्पेस टेबल एंड स्पेस उसका नाम, और फिर आगे एट्रीब्यूट्स कितने आएंगे और फिर उनकी डेटा टाइप और कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं वो हम बनाते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पे आप जरा देखिएगा, टेबल आपने क्रिएट किया, इसका मतलब आपने एट्रीब्यूट बताए, ये तो बात ठीक हो गई, ये तो इसके अंदर आएगा। फिर आपने कंस्ट्रेंट लगाए, कौन सा प्राइमरी की है, कौन सा नॉट नल है, वगैरह वगैरह, ये आपने बता दिया। फिर आपने डेटा टाइप भी बता दी, यानी वेरिएबल कैरेक्टर है, वाशार है, वगैरह वगैरह। अलबत्ता क्रिएट टेबल के साथ रिकॉर्ड वगैरह की अभी बात नहीं होगी, पहले टेबल क्रिएट होगा, उसके बाद DML के अंदर जाके हम देखेंगे रिकॉर्डिंग सेट करना। अलबत्ता क्रिएट टेबल में ये तीन चीजें तो हम डिस्कस करते हैं और आते भी हैं। रिकॉर्ड नाम की यहाँ अभी बहस नहीं होगी, अभी डिस्कशन नहीं होगी, क्योंकि अभी हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ और नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्रिएट टेबल और DDL। 39. After moving the determined columns from the original table to the new table while converting to 2NF second normal form, the determinate becomes the dash of the new table. थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, let me just rephrase it in simple words, right? अब क्या हो रहा है, कहा जा रहा है कि determined जो होते हैं यानी नॉन की एट्रीब्यूट्स, उनको जब ओरिजिनल टेबल से किसी नए टेबल में आप ले जाते हैं, यही आप करते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए। किस में भला? सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। ये देखिए ये पूरी कंपोजिट की है। स्टूडेंट नेम जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? स्टूडेंट आईडी के ऊपर, और कोर्स नेम डिपेंड कर रहा है कोर्स की आईडी के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों कॉलम की के अंदर से आधी आधी चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये पार्शियल डिपेंडेंसी बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि आप स्टूडेंट आईडी को निकाल के अलग लेना पड़ेगा, कोर्स को अलग टेबल में लेके जाना पड़ेगा। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों कॉलम ये हैं डिटरमिन्ड। अब डिटर्मिनेट क्या चीज है? ये स्टूडेंट आईडी इस स्टूडेंट नेम का डिटर्मिनेट है और कोर्स आईडी ये कोर्स नेम का डिटर्मिनेट है। तो जब डिटर्मिनेट यानी स्टूडेंट नेम अलग टेबल में जाएगा तो ये जो स्टूडेंट आईडी है ये भी उसके साथ जाएगी। इसी तरह कोर्स नेम जब अलग टेबल में जाएगा तो कोर्स आईडी ये वाली उसके साथ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये दोनों कॉलम जब जाएंगे नए टेबल में तो ये किस तरह जाएंगे? प्राइमरी की के साथ जाएंगे, ठीक है, ताकि कल को इस टेबल के साथ जो बाकी डेटा बचेगा, जो कि सिर्फ क्या बचेगा? ग्रेड। तो इसके लिए देखना पड़ेगा कि इस स्टूडेंट का जो कि 101 आईडी है, नेम क्या अली खान, और 403 सब्जेक्ट कौन सा डेटाबेस, उसके अंदर ग्रेड है। And finally, our last question, question number 40. An attribute Y may be a function independent on, तीन कंडीशंस दी हुई हैं। वन ये है कि कोई एक एट्रीब्यूट Y है वो किसी सिंगल एट्रीब्यूट A के ऊपर डिपेंड कर सकता है। नंबर टू, ये ऑप्शन टू, ए कंपोजिट एट्रीब्यूट यानी AB
ए का मतलब ए का और ए बी का मतलब यहाँ पे दो एट्रीब्यूट है, इसलिए उन्होंने क्या लिखा हुआ, कॉम्पोजिट। और तीसरा ये है कि कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है जिसमें कोई एट्रीब्यूट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो पहली बात तो ये है कि कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी उस वक्त हो ही नहीं सकती जब तक कि कोई एक दूसरे पर डिपेंड ना करे। इसका मतलब यह है कि ये तो गई, ये थर्ड ऑप्शन तो यहां से गई। इसका मतलब है कि कोई एक एट्रीब्यूट y किसी एक के ऊपर डिपेंड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कंपोजिट की के ऊपर डिपेंड कर सकता है, अभी हमने देखा है वो बिल्कुल कर सकता है। जैसे ग्रेड आया हुआ था, यानी ग्रेड जो है ये दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। या मैंने लास्ट क्वेश्चन की एग्जांपल ही ले लिया थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। सो ग्रेड जो है ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी स्टूडेंट कौन सा है और कोर्स कौन सा है, यानी किस स्टूडेंट का किस कोर्स के अंदर कौन सा ग्रेड है। सही है, तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट और सेकंड जो है ये बिल्कुल ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड हमारे पास ये सी के अंदर है। तो मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि एक एट्रीब्यूट जो है वो किसी एक और एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर सकता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी तब होगी, या फिर वो एट्रीब्यूट किसी एक कंपोजिट एट्रीब्यूट के ऊपर या कंपोजिट की के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो कि यहाँ हमने देखा भी है। सो वी आर डन विद आवर 4D क्वेश्चन। मैंने कोशिश तो की है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपको एक सीक्वेंस के अंदर दूं। सो मुझे आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह अगले पार्ट में जो कि क्विज 4 होगा आपके साथ दोबारा कनेक्ट करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। गुड लक विद योर एग्जाम्स एंड गुड लक विद योर क्विजेस एंड दी असेसमेंट्स। टेक केयर, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।